आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड को कैसे बनाया जाता है, आज हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में आपने इस रिएक्शन को देखा होगा। कई सारे स्टूडेंट्स को इस रिएक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उनके दिमाग में एक बात आती है कि यहाँ पर ये टॉल्विन है और जब हम बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर पहले पोटेशियम सॉल्ट बनता है और फिर हम जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी कि अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड बन जाता है। तो आखिर ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करेंगे। पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, इस वीडियो के एंड तक आपको इस रिएक्शन की रियलिटी पता चल जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जगह पर इस रिएक्शन को किस किस तरह से बताया जाता है जो कि गलत होता है, तो पहले हम उसकी बात करेंगे। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी जब हम टॉल्विन का बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डायरेक्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। पहले सॉल्ट बनता है और उसके बाद जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में अपन को रखना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि कभी कभी कुछ लोग इस रिएक्शन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, पहले उसको देखते हैं। नंबर 1, अगर मान लो हमारे पास ये टॉल्विन है, ये देखिए हमने यहाँ पर ये टॉल्विन को इस तरह से ले लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये देखिए KMnO4 और साथ में ये आएगा KOH, तो हम कहेंगे इसको अल्किलिक KMnO4, ठीक है। अब आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हम यहाँ पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन ले लेंगे। ये हमने 3 नेसेंट ऑक्सीजन ले लिए। अब यहाँ पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 2 एंड 3। और यहाँ पर जो CH3 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो CH और H2 करके लिख सकते हैं। किसको? CH3 को, CH और H2। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने H2O क्या कर दिया, यहाँ से बाहर कर दिया, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ से H2 को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब ये जो 2 ऑक्सीजन बचे हैं इनको CH के बीच में रख देंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि यहाँ हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। ये देखिए इस तरह से हमें मिल गया ये बेंजोइक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए ये रिएक्शन कभी भी ऐसे नहीं होती है, ठीक है। ये डायरेक्ट रिएक्शन इसको कहा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है पोटेशियम बेंजोएट, इसका फॉर्मेशन तो हुआ ही नहीं है, सीधे यहाँ से क्या हो गया, ये फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को मैं ज़्यादा सही नहीं मानता, ठीक है। चलिए अब हम अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब आपको इस रिएक्शन का जो रियलिटी है वो आपको बताई जाती है। मैंने कहा ना, मेरे हिसाब से ये प्रोसेस करना ठीक नहीं है, ठीक। हम जो एक्यूरेसी है, जो सही तरीका है, हम उस रिएक्शन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेते हैं टॉल्विन को। ये हमने टॉल्विन को इस तरह से ले लिया, ये देखिए ये टॉल्विन को ले लिया, ठीक। अब टॉल्विन लेने के बाद ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन तो आएंगे ही, उसमें तो कोई शक नहीं, ये आ गए। लेकिन याद रखिए इस KMnO4 KOH में से हम KOH जरूर लेते हैं, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो इस KOH को लेना हमारे लिए ज़रूरी है। ये देखिए बस इसमें इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमने KOH नहीं लिया था, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना, जबकि बनना क्या चाहिए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, KOH लिया। अब देखिए ये प्रोसेस बहुत इजी तरीके से समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है।
दो कैसे। सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पर कि ऑक्सीजन कितने 3, उनको आप ऐसे लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या KOH है, तो आप यहाँ पर ये देखिए 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, कितने हो गए 4 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये 2H2O बनाकर क्या करेंगे, बाहर हो जाएंगे। तो आपको पता है एक O तो पहले से ही है, एक O यहाँ से ले लो और 3 हाइड्रोजन। आप बहुत ध्यान से देखना क्या हुआ, ये देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 2H2O को बाहर कर दो, 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, यानी कि 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, क्या हो गया 2H2O बाहर हो गया। अब यहाँ क्या बच गया K, ये 2 ऑक्सीजन, और यहाँ क्या बच गया C। तो देखिए हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखिए COOK, यानी ये मिल गया, ये पोटेशियम बेंजोएट हमको मिल जाएगा। अब हम इस पोटेशियम बेंजोएट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। चलो लाइए इसको हम यहाँ पर लाते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम लाते हैं COOK, और यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी कि H3O पॉजिटिव में हम यहाँ पर HCl से इसको रिएक्ट कराएंगे। आप H2SO4 के साथ भी करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ से KCl को रिमूव करा दीजिए, H को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये इस तरह से, ये देखिए COOH, और यहाँ से आपने क्या कर दिया, KCl को बाहर कर दिया, तो ये हो जाएगा डियर बेंजोइक एसिड। तो अब आपको समझ आ गया कि इसकी रिएक्शन कैसे होती है, ये होती है इस तरह से। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इस रिएक्शन का जो रीज़न है वो भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या था कि CH3 को हमने लिया। अब ये अल्काइल चेन कितनी भी लंबी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो बेंजाइलिक कार्बन की वजह से होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा कि यार ये बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है, तो चलिए आपको समझाया जाए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए कि ये बेंजीन है, बहुत ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा आपको, ये बेंजीन है। और इस बेंजीन से हम ये देख लीजिए आप, ये CH2 और ये H, यानी है वही टॉल्विन, परेशान मत हो, टॉल्विन ही है ये, देखिए ना बेंजीन और CH3 लिखा मैंने इसको इस तरह से दिया। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि ये इतना फंक्शन क्या हो गया, ये इतना फंक्शन हो जाएगा बेंजाइलिक, ठीक है। तो ये इतना फंक्शन हो गया बेंजाइलिक। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये कार्बन क्या है, तो याद रखिए इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर बेंजाइलिक, ये देखिए बेंजाइलिक कार्बन, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर ही जो आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं ये क्या है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो ये देखिए ये हो जाएगा बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ये हो गया बेंजाइलिक हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि ये यहाँ पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, तभी ऑक्सीडेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैं पहले इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ आपको हमेशा के लिए, है ना, समझ आ जाएगा। देखिए आपको एक एक करके इस बात को समझाता हूँ मैं। जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर इस टॉल्विन को मैंने ऐसे लिखा, ये देखिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या था कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर CH कर दूँ और यहाँ पर मैं CH3 कर दूँ और यहाँ पर भी मैं CH3 कर दूँ, कर दिया। तो अभी भी देखिए यहाँ पर 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन थे, यहाँ पर अभी 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, और अब मैं एक और ग्रुप लगा देता हूँ। तो
ये देखिए यहाँ C कर देते हैं और ये CH3 और ये CH3 और यहाँ पर CH3। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बन तो है, ये देखिए, मगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। तो याद रखिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहाँ पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर भी देखिए बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ये समझ में आ गया आपको कि बेंजाइलिक कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं उनको हम बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। और बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा तभी ऑक्सीडेशन होगा। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन है ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए अब सपोज मान लो कभी कभी क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन इथाइल बेंजीन देकर के भी पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपके सामने यहाँ पर ये देखिए ये CH2 CH3 ये ऐसा लगा दिया, ये इथाइल बेंजीन है। अब आपसे कहा कि चलो इसका ऑक्सीडेशन करो, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसका ऑक्सीडेशन है ना किस तरह किया जाता है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर होगा ये KMnO4 और फिर होगा यहाँ पर KOH, ठीक है। ये बेसिक मीडियम में पोटेशियम पर मैग्नेट को हमने ले लिया और हमने ये हीट कर दिया, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करना है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप यहाँ पर 6, ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पर 6 नेसेंट ऑक्सीजन ले लेते हैं ऐसे, तो क्या होगा पहले जरा ध्यान से सुनिए। ये 6 ऑक्सीजन को हम ऐसे लिख लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लिया। अब हाइड्रोजन देखो कितने इसके अंदर 5 हैं, तो 5 में से हम क्या करेंगे 4H यानी कि 2H2 को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। 4H और यहाँ से 2 ऑक्सीजन ये और यहाँ से 4H ये मिलके क्या बनाएंगे 2H2। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 2H2 क्या कर दिया रिमूव कर दिया। अब आपको पता है बेंजाइलिक कार्बन कौन है ये, ठीक है। तो ये COOH बनाएगा, इसका मतलब ये कार्बन इसका फ्री है तो क्या करेगा CO2 बनाएगा। तो ये इस कार्बन से हमने CO2 बना लिया, ये CO2 बन गया, ठीक। अब ये कार्बन देखो CO2 बना चुका है और यहाँ से 3 और 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है, ठीक है ना। अब इसके 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, देखो ना 2 और 2 4 2 ऑक्सीजन बच गए, वो CH के बीच में लगा दो तो यहाँ क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा यहाँ पर बेंजोइक एसिड। ये देखिए COOH ये बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, इस बात को मैंने टॉल्यूइन में भी बताया था आपको कि हमेशा याद रखो जब भी अल्कली KMnO4 यानी कि बेसिक हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेसिक ऑक्सीडेशन में सबसे पहले क्या बनेगा पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट बनेगा। क्योंकि आपने K लिया है तो यहाँ पर क्या याद रखना पड़ेगा हमको पोटेशियम सॉल्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन को हम ऐसे नहीं कर सकते। हम इस रिएक्शन को एक्चुअली में कैसे करेंगे चलो बता देते हैं आपको। फिर से वही जैसे टॉल्यूइन में किया था हमने, बिल्कुल सेम है ना, मैनर के हिसाब से चलने देते हैं इसको। ये देखो CH2 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन और पहले की तरह ये देखिए KOH, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे KMnO4 और ये साइन बना देते हैं हीट का साइन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए फिर से वही बात, देखो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने होगा 2 और 3 5 और 1 6, तो 6 तो हो गए हाइड्रोजन, ठीक। और 6 हाइड्रोजन के हाफ वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे यानी कि 3H2O।
चलो यहाँ बना देते 3H2O। अब 3H2 में 3 ऑक्सीजन निकल गए। टोटल यहाँ ऑक्सीजन कितने डियर, देखिए 6 और 1 7 है, 3 चले गए, कितने बच गए 4। तो उन 4 ऑक्सीजन को हम यहाँ लिख लेते हैं, अभी लिख लिया। अब आपको पता है कि बेंजाइलिक कार्बन कहाँ है, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब ये कार्बन क्या फ्री है, तो ये क्या बनाएगा CO2, तो हमने यहाँ पर ये CO2 लिख दिया। अब 4 में से ये 2 ऑक्सीजन चले गए, कितने ऑक्सीजन बचे यहाँ पर 2, ठीक है। हाइड्रोजन पूरे यूज हो गए थे, देखो ना 2 और 3 5 और 1 6 और 3 ऑक्सीजन ये चले गए और 2 ऑक्सीजन ये चले गए, कितने बच गए 2 ऑक्सीजन, और साथ में ये के अभी बाकी है, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा पोटेशियम बेंजोएट, ये देखिए यहाँ पर बनेगा COO के, ये बन गया। अब इसको यहाँ पर लेकर के आते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ इसको हम लेकर आए COO के, और इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी HCl, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से KCl बाहर, H को जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा COOH, और यहाँ से ये KCl क्या हो जाएगा बाहर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।